तना आवाज जल्दी से दियो, तना जल्दी आवे। राम 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 श्री राधे राम। दम से डालो। आप सबसे दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। देखो, कपड़ा चूहा भी काटता है कि नहीं काटता? और कपड़ा दर्जी भी काटता है, नामदेव काटता है कि नहीं काटता? दोनों का काम है कपड़ा काटने का, पर दोनों के काटने में अंतर है। जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है। बताओ फिर वो कपड़ा किसी काम का रहता है जब चूहा काट दे तो जब चूहा कपड़ा काटता है तो कपड़े का बंटा झाड़ कर देता है, पर जब दर्जी कपड़ा काटता है तो कपड़े का उद्धार कर देता है। करता है कि नहीं करता? ऐसे जीवन जानवर भी काट रहे हैं और जीवन हम और आप भी काट रहे हैं। पर जो जानवर जीवन काट रहा है वो जीवन का बंटा झाड़ कर रहा है, पर हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। बात तो तब है, देखो, या तो तुम्हारा जीवन तमाशा बनेगा या तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि इस जीवन को तीर्थ बनाना है कि तमाशा बनाना है। बहुत कीमती चोला भगवान ने तुम्हें पहनाया है। ये मनुष्य का चोला बड़ा कीमती है, बस इसको तीर्थ बनाना, इसको तमाशा मत बनाना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, क्योंकि भगवान शंकर गृहस्थी में प्रवेश करने वाले हैं आज। तो आज की चर्चा को यहां से समझना। एक दादा मरण लगे, ठीक, उनने अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हम तुम्हें 4 बातें बता रहे हैं जीवन की, और अगर तुम ये 4 बातें मान जे हो तो तुम बिना बांधे ने डांट गो। इतनी कायरे डुकरा खुआई हिचकी और मर गओ। अब वो लड़का पूछने पाओ पुने पुने के दादा ने बताई गया है, तेरा ही मेरा ही करी। और बाप की पहली बात खबर आई कि दादा ने कही थी छायरे में खेत पे जाइयो और छायरे में आइयो, उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे घरे भग जावे, पूरी खेती बर्बाद हो गई। 8 घंटा में हो रही कोनो खेती। दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई कि शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में चमड़ा की दीवाल बनाइयो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, इन्हें खाल पटा के और दीवाल में ठुकवा दे, पूरा घर बसाए, पूरा मोहल्ला बसाए। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि घरबारी को जब भी डांटियो सो बांध के डांटियो। इन्हें 2 लाइन रस्सी हाथ बांध लेवे और पांव और लाखक सुनावे, वो तो रोज को। अब घरबारी कहानों से है। एक दिन अब माए के भाग गई कि हमें रहना ही नहीं है, जो तो होगा पागल, ये को रोज को ये कई काम। 15 के दिन बाद जो अपनी पत्नी को लिवावेगा कह लगो घरे चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम्हें ये कई काम सुबह उठा हमें बांध ले तो लाख सुनाओ। बगल में खड़ो तो ससुर बोले काय बेटा काय नहीं जा रही? अरे बोले दादा जी पागल हो गए। ससुर दामाद से बोलो बेटा का होगा? दामाद बोलो कि पिताजी आदमी कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले बोइया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो हम मांगत फिर रहे भीख। हमारे संगे उल्टो होगा। बोले काय? बोले हमारे पिताजी 4 बातें बता गए थे
और हम बर्बाद हो गए चार में। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सका, तुम्हारे सुनबे में चूक हो गई। बताओ अच्छा तुम्हारे पिताजी काका बता गए थे? बोले वे पहलो काम कह गए थे कि छायरे में खेत पे जाइयो, छायरे में आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारे बाप ने जाने कही थी बेटा, उन्हें जाया कही थी कि सवेरे धूप ने न कर पाए वो खेत पे चले गए जो छायरे में, और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को बिल्कुल छायरो हो जाए तब घरे अज्जो। और ये वो कहने लगो और मुझे टेंट के ओर देने 20,000। और बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खाइयो। बोले बेटा तुम्हारे बाप जाके गए थे कि घर में राम को दाव तो होए पर हराम को नहीं हुए। राम जो दे देवे वो तो तुम्हारे जीवन में आवे, पर हराम की संपत्ति घर में न आवे, कभी किसी का अधिकार न आवे। मीठा मीठा माने शुद्ध। और ये वो बोलो और मैंने खाई मिठाई सो गई शुगर। अच्छा एक बात बताइयो, अगर आदमी को शुगर हो जाए तो शुगर के डर से वो मिठाई खा वो बंद कर देते कि नहीं कर देते? अगर बीपी हो जाए, अगर बीपी हो जाए तो नमक खा वो बंद कर देते। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो तेल खा वो बंद कर देते कि नहीं कर देते? तुमने शुगर के डर से मिठाई बंद कर दी, बीपी के डर से नमक बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल बंद कर दो, अरे भगवान के डर से हराम को खा वो बंद नहीं कर रहे। मानो वो जहीं तहीं खा रहे काय। दो तीन संपत्ति बहुत खराब होते हैं, एक गैया की एक भैया की। ओए अपनी आत्मा पे हाथ धर के बताओ तुम्हारी औलाद कुत्तों घाई न कर गई कि नहीं निकली? बिल्कुल तुम तो अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कहो ये तो ठोक बजा के हमारी कथा ऐसी नहीं ले जज्जो। आदमी 20 रुपया को मटका भी ले तो घेरों से ठोका था, कट कट क्यों फूटो तो नहीं या तो हम तुम्हें जिंदगी की अनमोल चीज दे रहा है, भी ठोका के ले जज्जो। दारू को पैसा, जितने ये दारू बेच रहे हो ऐसे मारो हो। अब तो तुम खूब सिसिया में पानी मिला मिला बेच रहे। विपिन बिहारी की गारंटी कहा जितो तुमने पानी दारू में मिला के बेचो है, अगर उतना ही ग्लूकोज की बोतलें ने चढ़ जाए तो हमारा नाव बदल दी आखिरी में। जितना पानी तुम मिला रहे भगवान उतना ही चढ़वा दे आखिरी में जाको था वो को हिसाब। जय जय महाराज, धन्यवाद विराज। राम राम। जय 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 भैया, जय 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 सब देवताओं को जय जय विराजो। राम 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 राम। हल सीधाई है रे। नेचे तो अच्छी है कहा भैया टेंट वाले, ये तो सही मान। आ गो है जो पर्चा पहले हाउ तने सरक या और ही बच जाए आगे का। दुबे जी कह रहे हैं अमान्य पर है दद्दा जी और कमेटी वारी आए कम कर लिफाफा में गड़बड़ी कर दी तो इन्होंने से नहीं बिगाड़ सका। दद्दा जी यही बने हैं कल लिफाफा मान जा रही महाराज के पीछे न जो कम कर ले कछु सरक या होता ना न जी क्यों और महाराज तुम्हारी को मान हत्ता खत होने होते। श्री राम जानकी मंदिर देदपोन पाठशाला से पूज्य महाराज जी और सभी विद्यार्थी पधारे हैं, खूब खूब मान है। हाँ तनक सके और वज्जा हम कहते बिल्कुल न सर को माई की माई हो जा। इन्होंने लगे कि हमारी चल रही है
माँ साहब भी देख रहे हैं कि हाँ, देखो जो ना हमारी मान रहे हैं बात, समझो भज्जा कल विदाई की घड़िया है। राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी भाई की संपत्ति और गैया की संपत्ति। जितने जे चरनोई भूमि पे कब्जा ठोके हो, तुम्हारी ऐसी का तुझे यार कि ने तो तुम मर हो और न जी पे हो। तुम कितना जितनो चरनोई भूमि को अपने पास रख पाओ सो रख ले अबे, और जोंदना भगवान ने बाई पास करा पाओ सोने बाई के पास बचने ने पापा के पास। डॉक्टर ले जे नागपुर के सब रो। चरनोई भूमि में जितनी बालें निकल रही हो धान की के पिसी की, तुम लगा ले अबे छल्ली। कहूं भगवान ने एक छल्ला डरवा दो तो पूरी छल्ली धान की साली चौका में बेच के वो छल्ला डरवा हो, और वो छल्ला को नहीं दे ठिकानो कि सक्सेस हो रहा हो कि नहीं। सो छल्ली चली गई छल्ला में, और फिर इमारती के छल्ला बने हैं और पूरे रिश्तेदार घुटी दे देखे हैं तेरा ही में। गाय के नाम का पैसा कैसा होता है पता है? ये सब विद्वान विराजे हैं। एक चंडालन, शब्द ध्यान से सुन जाइयो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे मनुष्य की खुपड़िया में कौआ को मांस शराब में पका रही थी। सब नष्ट ही चीजें हैं कि नहीं में? सबसे खराब मांस होता है कौआ को, सबसे अपवित्र आग मानी जाती है मरघट की। तो एक चंडालन मरघट की आग में मनुष्य की खुपड़िया में शराब में कौआ को मांस पका रही थी और एक पत्ता से ढांके थी। उस समय वहां से एक महात्मा निकले और चंडालन से बोले कि चंडालन जा बताओ इस भोजन से नष्ट और भोजन का हो सका, और तुम भोजन ढांके काहे हो? भोजन ढांके काहे हो? भोजन में भी बहुत सावधानी रखेंगे भैया हरो। हमें तो ऐसी भावई बनी जे के घरे भोजनों जे हैं वो थाली बाद में धर है कैमरा पहले लाए फोटो खींच भी जा बड़ी है शानदारी है। तो हम तो स्पष्ट कह देते कि फोटो खींचने हम उतई कुआरा छोड़ दे तुम्हारे घरे। का जरूरी है तुम्हें भोजन की? भोजन जितना गुप्त हो, भोजन का नियम है जिसके घर में, और ये हमारी बातें आए नो ही, महाभारत को शांति पर उठा के पढ़ो। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कही है ये बात कि जिसके घर में दो भाई एक थाली में बैठ के भोजन करत हों, ओके घर में कभी धन की कमी नहीं आ सके। दो भाई अगर एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं तो उसके घर में धन की कमी नहीं आ सकती। जिसके घर में बेटी अपने पिता को अपना जूठा खिलाए, कब अगर बिटिया रोटी खा रही हो तो एक कोराव को जूठो खा लियो थाली में से उठाकर। जो पिता अपनी बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं होती। अगर अकाल मौत के योग भी हुए तो टल जाते हैं बिटियों की जूठन में, इतनी दम है। और जे के घर में पति पत्नी एक थाली में खा रहे हुए, अब तो घर ही घर खांगे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अरे दद्दा अपने अपने कमरा में लाई थाली, वे उनको खुआ रहा है, वे उनको खुआ रहा है। हम तो ब्याह व्याह में देखत रहे तमाशे। अच्छा जाने तो पड़ता ही है, शादी आदमी ने जाओ, सो आदमी के घमंड होगा, बड़े पंडित जी आओ, रिश्तेदारों के चाहे कितना दूर हो तो जाने पड़ा न भी कहता काय खो मोरो खोचीन हो। अच्छा हम कहो जैसे तो कथा कर रहे
200 किलोमीटर रात में जाने पर तो 12 बजे पहुंचे। हम ज्यादातर पहुंचते हैं जयमाला के बाद को के तभी आऊं। जब की अच्छा गार्डन में लगा थे टेबल लड़का लड़की की खाना की। फिर देखो तुम तमाशे, मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेपला के सो मुंह पटाओ। आज जवाई के पहुंच गओ कैमरा बारो, कहने लगे थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा गर्दन नीचे थोड़ी सीधी करो। उत्ते में पता लगे रस रस पूरो बगर गाओ, मोड़ा के लो गुल्ला लाए। बताओ पति को अपनो झूठों ने खुआव करे। आज बिल्कुल बई बई कथा में बात यह है। तो वो चंडालन मरघट की आग पर मनुष्य की खुपड़िया में गैया कौआ का मांस पका रही थी और कपड़ा से ढांके थी। एक संत निकले, बोले जा बताओ अब ये पे कौन की नजर पर है कि जो भोजन खराब हो जाए। तो वह चंडालन बोली कि महाराज अगर यहां से कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसने गैया के नाम का 1 रुपया खा लिया हो, अगर उसकी दृष्टि इस भोजन पे पड़ गई तो मैं इस भोजन को त्याग दूंगी, फिर करूंगी नहीं, इतना पवित्र हो जाएगा। तुम तो पूरी गैया की जमीन खा गए, तुम्हारी कागज हो जाए। ऐसे मारो हो रे, दुनिया तमाशो देख है, ध्यान रखियो। आदमी आजकल हम कहते महाराज अब गन्ने फसल खा रही, बेईमान ने तुम्हारा मुंह बसानो। गन्ने तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गन्नों की खेती खा गए? तुम धर्मात्मा बने फिर रहे। किसी में चलाओ हार्वेस्टर, अपनो हिस्सा तुमने निकालो और दही मिला के सीख। तुमने हजारों चिंता बार दे, हजारों चिंती बार दई, तुम धर्मात्मा बन रहे। आज तो तुम खेत में आग लगा रहे और जो ना भगवान तुम्हारे जीवन में आग लगे है तो दुनिया में कोई बुझावे वारो न रहे। ध्यान रख। 6 प्रकार के आताताई बताए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो आताताई है, इस सृष्टि का सबसे बड़ा पापी, ये पृथ्वी नदियों के बोझ से दुखी नहीं होती, पहाड़ों के बोझ से दुखी नहीं होती, पर जब कोई आग लगाने वाला इस धरती पे चलता है तो धरती कांप जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा पापी है आग लगाने वाला। तुम्हारे खेतों में ये मैं ये दद्दा बेचारे गरीब आदमी हो, खाए ले रहे बड़े आदमी को, जाओ खेत में आग लगा दियो। बिल्कुल नहीं लगा, जो रे जितने मजूरी करा तो कर, तुम खुद ही लगाया, तुम्हारी घेरी फिर रही हो तो तुम्हारी मारो। खुद घरे बैठे आदमी से जाओ आग लगा लियो रे खेत में, तुम कज्जो मालक तुम्हें लगाया, हमसे नहीं जल रही बमाचा, तुम काहे को मर रहा इनके चक्कर में। आज दुर्भाग्य देखो ये देश को, ये देश में पिसी काटने वाले नहीं मिल रहे, वो गर्दन काटने वाले हर गांव में 10-20 बैठे। पिसी काटने वाले नहीं पर गर्दन काटने वाले हर जगह बैठे हैं। कथा कहां चल रही थी? मीठो मीठो खज्जू इतना थे। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने भैंसे मरी, खाल पटा के दीवार में ठोक दी। बोले वे जाने के गए थे, वे जाया के गए थे कि एक चमड़ा की दीवार घर में जरूर राखियो, माने एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो जीवन भर, कोनो संत से जुड़े रहियो, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो, कोनो बुजुर्ग की सलाह लेते रहियो। जाया चमड़ा की दीवार। और बोले पिताजी ने कही थी घर बारी बांध के डांटियो। तुमने क्या करो? बोले हमने 2 टाइम हाथ गोड़े बांध के खूब सुनाई। बोले जाने कही थी पिताजी ने जा कही थी कि बेटा जब तक बाल बच्चों ने हो जाए, घरवारी से लड़कियों ने जो बा ममता के बंधन में बंधने जाए। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी बताइए तुम्हारे, जब जब तुम्हारों की लड़ाई होते जे क्या कहते, हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा के मर जाते, अगर मोड़ी मोड़ा नहीं होती तो हम कुआ में कूद पड़ते। कहते हो कि नहीं कहते? हम जा तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहे माताओं। मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे कष्ट सह लेती है, इसीलिए पूत कपूत हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। पूत कपूत हो जाए, अरे हम तो जाकर यार जितनी
शक्ति भगवान ने मां में दी है, उतनी शक्ति भगवान में भी नहीं है। अजय बैठे थे विद्वान हमारी बात काट दे। तुम भगवान की पूजा न करियो तो भगवान तुम्हें दंड दे। पर मां बाप को तुम कितना दुख दियो यार, पर उनके हृदय से जब न करे, जब अपनी औलाद को आशीर्वाद ही न करे। मां बाप कभी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते। और आज बेई मां बाप खून के आंसू ढार रहे। हमारो हाथ जोड़ के निवेदन है, मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे नहीं दियो, मरवे के बाद पानी दे पाओ चाहे बिल्कुल नहीं दियो, जिगत में भर बहु दद्दा प्यासे नहीं रह पाए। ये चीज को ध्यान रखियो। आखिरी में देखो तुम कराए दिन में तमाशे, जनगत लाए कोसा बेठाड़े नदिया पे 4 बजे से। हरिश्चंद्र पापी कराए दिनों में कंगों को रोटी खुआ रहे, कई कहाँ हो रहा धर रहे, आप खंगे छत पे हो। पोइस पोइस हमारा बाप करे कब बनो मार के बताओ। जिगत ने दीनी गा करे, मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कब्गा बाप बुलाए। आखिरी में का पताऊ तक जा रहा हो, पानी के नहीं जा रहा हो, मिल रहा हो के नहीं, अब का पता मोड़ी मोड़ा पिंडा पार रहा है के नहीं। एक जगह पिंडा परे, देखियो अब कौन से पिंडा पर गए अपने तो जजमान हा तो बेरा हुक्म सुना परत तो महाराज को पता है तो कि हमारा जजमान बेरा है। सो पेल तो उनको पूरी खबर बनी रही और मेन तुक पे महाराज भूल गाओ के जो बेरा पबरत खूब जोर जोर से मंत्र बोले। और जैसे ही तुक की बात आई पंडित जी जोर से बोले, क्यों रे बच्चा? कहने लगो जी गुरु जी गांव में नदिया है। कहने लगो नैया। अब जई बात में नहती सो महाराज ने धीरे से कह दी। कहने लगे बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गौ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुनत तो रे कम, ओने सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। ओने उठाई वह थाली भीतर पहुंचो डुकर के बैठी थी। कहने लगो बाऊ ये पिंडा खाओ। महाराज कह रहे अब डुकरिया बोली एक आध हो तो खा लेते बेटा, हमने खा पाएंगे 10-12 के लिए आएंगे से। मोड़ा बोलो के दादा ने तार तो खुआ नहीं पर। अब डुकरिया ने सोची मोरो घर वार उतर जाए, सोने एक तो जिया से तैसे रेऊंगा से खाओ। योनो महाराज बाहर से बोले ए बेटा तनाव में भूसा मिला लिए, नमक गज्जा उकल दे है। अरे डुकरिया बोली थोड़ी नासो है, उन्हें कही थी गऊ खोते ने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो का रहो, हमें क्या बताओ। मेरा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के है, मरने के बाद पानी देना चाहे ना देना ये तुम्हारी इच्छा है, पर जीते जी मां बाप को पानी देना। और अगर तुम्हारे जियत में मां बाप की आंखों से आंसुओं को पानी न करगाओ तो तुम्हें दुनिया में कौन पानी ने बचा पे, न गंगा को न नर्मदा को। ध्यान रखो, हंसते हंसते अगर मां बाप इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तुम्हारे 4 ही धाम हो गए। इसी से महापुराण में लिखा है कि जिस बेटे ने एक बार अपने मां बाप के चरण धो के चरणामृत पी लो, वो कौन तीर्थ के जल पीवे की आवश्यकता नहीं है। कितने तीर्थ हैं भारतवर्ष में पता है? 66,000 तीर्थ हैं। 66,000 कहां कहां जो हो तो मर जाओ तो बताएंगे दे सब तीर्थों ने पहुंच पे आओ। एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लेना, फिर देखो तुम जिंदगी सब तीर्थ हो गए तुम्हारे। और जिस पत्नी ने एक बार अपने पति के चरण धोके चरणामृत लाओ, वो के भी सब तीर्थ हो गए। अच्छा जजमान जब बताओ पहले दिन के बाद इन्होंने पांव परे, फिर खुश हो गए जजमान करे महाराज सुधर गई। कहा मां साहब हो रही पांव पर आई कि नहीं? सांची बोल गो। मां साहब तो जबरदस्ती करे हो रही ने हो रही हुई तो हो रही दादा कहे तुम तो महाराज कल चले जाओ।
क्या करें, रुक जाते मनो, अब दूसरे भी बैठे हैं सही तैयार। मां अपनी औलाद के लिए सारे कष्ट सह लेती है। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, भगवान शिव का विवाह भगवती पार्वती से हुआ। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर बैठे हैं और माता मैना आ गई और हाथ जोड़ के भगवान शंकर से कह रही हैं, कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्रदोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे आशुतोष भगवान शंकर, मेरी बेटी में हजारों दोष हैं, पर तुम आशुतोष हो, हमारी बिटिया के अपराध क्षमा कर दियो। पहले की मम्मी हरे ऐसा ही शिक्षा देकर पहुंचाती कि बेटा इतने से डोली में जा रही, उतने से अर्थी में निकालियो। और आज की मम्मी हरे कहते कहूं सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को साली चौका पहुंचा के दहेज प्रथा की रिपोर्ट धरवा दें। एक बात और सुन ले, बहुत कराई, आज 90% परिवार में बन नहीं रही, 90% नहीं बने, घर में नंद नहीं रही 90%। और वो कारण पता है क्या है? वो कारण आए बहू की मताई, सत्यानाश करी उसकी बिटिया के घर की वो की मताई ने। 24 घंटा फोन पे चिपकी है, 24 घंटा। का बना ला, का खा लो, जहर खा लो तो ना तुम खा लो, मार जा जे में हम सुख से लगे अपने घरे। 24 घंटा लोग हरिया लगा दे मम्मी हन्ने मोनियों के घर में। तुम्हें शर्म नहीं लग रही अपनी घर बिटिया को घर फोड़ रही मंथरा? ये मम्मी हरे नोई, ये शुद्ध मंथरा आए। अरे तुम्हें तो खुद दो बातें कि चलो बेटा ठीक है, दो बातें से लियो, पर हाँ सुनियो ना को की अच्छो कर रही तुम जो। धन्य है माता मैना पार्वती से कह रही हैं कि बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पार्वती पतिव्रता च सावित्री लोप मुद्रा अरुंधति सांडल्या सतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी स्वाधा सती। बेटा देखो एक बात और सुन लो, गंगा का काम क्या है? संसार को पवित्र करना। गंगा क्या करती है? संसार को पवित्र। पर गंगा को पवित्र कौन करता है? यति मतलब ये महात्मा और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में जाके अपना पांव डालती है तो गंगा के सारे पाप उसी क्षण जल करके राख हो जाते हैं। इतना पतिव्रता नारी का तप है। माताओं के लिए कोई पूजा नहीं बताई, सिर्फ पति की पूजा। अनुसुईया तीर्थों ने जाती, बस पतिव्रता हती, और वो पतिव्रता की दम पे ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला देते। यह भारत की माताओं का गौरव है। माता मैना ने कुछ बातें बताई हैं। पतिव्रता नारी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे बाप को कब बड़े लड़का को नाम नहीं लो जी अपने। बिटिया जब अपनी मताई के गले से लिपट के रो थे, ईमानदारी बताना माताओं बेटी क्या कहती है? मम्मी के कान में कहते कि मम्मी पापा को ख्याल रखियो। लिपटी किससे है? मां से। पर वो चिंता कौन की है? बाप की। मम्मी पापा को ख्याल रखियो। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी टेंशन दवाई दे दियो और तुम होने चले जो पापा को टेंशन बना थे। मम्मी लिपटी मां के गले से है पर चिंता उसे पापा की है। फिर बहन के गले से लिपट के रोएगी तो क्या कहेगी?
गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। मां के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, फिर भाई के गले से लिपट के कहती है भैया कल से ठीक टाइम से आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सु पापा को टेंशन बना थे, अबे तो हम रहते सो समझा लेते, भैया के लिए कल दिखा जाइयो पापा को 2 मिनट, फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। तो कितना प्यार करती है बेटी अपने बाप से। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, और बहन के गले से लिपटी तो पापा। बहुत प्यार करती है। अच्छा बिटिया सबसे ज्यादा भरोसा भी पापा पे करत है, मम्मी पे नहीं करत। हर घर में छोटे भाई बहन होते हैं, हर घर में लड़त भी हैं। ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो ने लड़त कहा है? मम्मी घर में है, पापा घर में नहीं है, और बहन भैया में झगड़ा होगा। पता है बिटिया का कहते वो समय, भैया कल ले भैया तुम्हें जितनी अति करने हुए तुम शाम को पापा को आंदे, हम फिर बताए हैं तुम्हें। बजाने कहते हम मम्मी से कहें, कैसे बजाना थे कि अगर हम मम्मी से कह रहे तो भली गलती भैया ने करी होए, डांट हमें पर है, मम्मी डांटता ही नहीं है भैया। और शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी होए पर डांट भैया को पिटे, कैसे हमारे पापा हमें डांटत नहीं है। इतना भरोसा करती है बेटी अपने बाप पे, बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से। इसीलिए बेटी की विदाई में आपने शायद वो प्रसंग कभी किसी विद्वान के मुंह सुना हो, जब राजा दशरथ 4 बहुएं लेके अयोध्या पहुंचे। जैसे ही अयोध्या में चारों डोला महल के सामने रखे गए, कौशल्या आरती की थाली लेके दौड़ी हैं बहुओं की अगवानी में। और जैसे ही सीता के डोले का पर्दा हटाने लगी, बगल में दशरथ जी खड़े थे, बोले कौशल्य रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हें क्या लाए हैं डोले में। कौशल्या बोली महाराज हमें तो नहीं जानत, ये डोला में राम की पत्नी बैठी है। दशरथ बोले नहीं है, ये में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए महाराज, ये में भरत की भाभी बैठी हुई है। बोले नहीं, भरत की भाभी भी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए, ये में लक्ष्मण की मां बैठी हुई है, ये लक्ष्मण ने तुरंत अपनी भाभी को मां बना ला हुई। दशरथ जी बोले नहीं देवी, इसमें लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या बोली समझ गए महाराज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं जनक के प्राण लाया हूं, क्योंकि हर बिटिया अपने बाप के प्राण होते। दशरथ जी बोले नहीं, इसमें प्राण भी नहीं है। कौशल्या बोली तो आप जाके हो कि हर बहू ससुर की शान होत है, तुम जाई के हो कि कौशल्या में दशरथ की शान बैठी है। दशरथ जी बोले नहीं। कौशल्या बोली महाराज हम समझ गए, तुम आओ इशारो। क्या आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या अब तुम बूढ़ी हो गई हो, हम अयोध्या की नई मालकन ले आए हैं। कौशल्या ने चाबी निकाली, बोले दे दे नई मालकन को। दशरथ बोले नहीं कौशल्या, इस डोले में नई मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो? जब राम की पत्नी नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं, तो क्या है डोले में? राजा दशरथ खंबा पकड़ के और महिलाओं की तरह हिलकी भर भर के रोने लगे। कौशल्या जी पास में आई, कहा महाराज अयोध्या पे बड़े से बड़े संकट आए, यहां तक कि बुढ़ापे तक अपने ते औलाद नहीं भाई, फिर हमने कबू आपको रो तो नहीं देखो, और आज आप रो रहे हो। दशरथ जी के मुंह से एक ही शब्द निकलो कौशल्या, इन आंसुओं की कीमत तुम नहीं जान सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर से आज तक कोई बिटिया विदा नहीं भाई कौशल्या। तुम क्या जानो कि बेटी की विदाई की तकलीफ का होता है। अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दी होती तो तुम्हें पता होता। कौशल्या जानती हो, जब जनकपुर में चारों बहुएं डोले में बैठ गईं, राजा जनक ने आकर के अपना मुकुट
मेरे चरणों में रख दिया और घुटनों के बल बैठकर राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रघुवंशियों के बगल में खड़े हो सके, पर यह तो मेरी बेटी का भाग्य है कि जिसके बगल में खड़े होने की मेरी औकात नहीं है, आज उसके घर की शोभा मेरी बेटी सीता बन गई। तो महाराज दशरथ, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे कानून में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को क्षमा कर देना महाराज, और इस राजा जनक को चौराहे पर बुलाकर वो सजा डबल करके दे देना। मैं सिर झुका के स्वीकार कर लूंगा महाराज, क्योंकि मैंने बहुत नाजों से पाला है अपनी बेटी को। धन्य रे राजा दशरथ। मुकुट उठाया, जनक के माथे पर लगाया और दोनों हाथ जोड़ के कहा, जनक, आज भिखारी तुम नहीं हो, आज तो ये दशरथ तुम्हारे दरवाजे का भिखारी है। आज तो तुम दानी हो, जिसने सीता जैसी बहू इस राजा दशरथ की झोली में भीख में डाल दी है, दान में डाल दी है। कौशल्या, अगर भगवान ने तुझे एक बेटी दे होती तो तू मेरी तकलीफ को समझ गई होती। बहुत कष्ट होता है जब बेटी की विदाई होती है, और जानते हो ससुराल में बेटी के लिए पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है? ससुराल में पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है? ससुराल में जब कोई उसे डांटता है तो उसे पापा की याद आती है। उसे याद आता है कि घर में जब मम्मी डांटती थी तो बिटिया तुरंत पापा के पहुंच जाती, देखो पापा मम्मी सवेरो नहीं भाव मोह चलान लगी। पापा पता है क्या कहते हैं अपनी बिटिया से? बगल में बैठा ले हैं, मुंह पे हाथ पे, अरे यार बेटा तुम भी वो पागल की बातों में लगी। बाप पागल हो गई, हमारी बिटिया होशियार है, बाप पागलों की बातों में नहीं आती। और मोड़ी खुश हो गई, कहा से पापा ने समझा दो। पर जब ससुराल में सास डांटती है, ससुर डांटता है, पति डांटता है, तो बंद कमरे में जाकर वो बेटी आंसू बहाती है और उसे पापा की याद आती है कि अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे सिर पे हाथ फेरते कि बेटा घबराते नहीं है, तुम बहादुर बिटिया हो, हमारी रानी बिटिया हो। और मां की याद कब आती है पता है? जब ससुराल में बहू पूरे परिवार को खिला करके और जो भी बचता है जूठा मूठा एक थाली में इकट्ठा करके किचन के बगल में बैठ करके एक एक कौर खाती है और उसको अपनी मां की याद आती है। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 रोटी मुझे खिला दी होती, इसके बाद कोई काम करती। आज सास ने खा लिया, ननद ने खा लिया, पति ने खा लिया, पर मुझसे किसी ने एक बार नहीं पूछा क्या तुझे भूख तो नहीं लगाई। जब बहू रोटी खाती है एक एक कौर में उसे अपनी मां की याद आती है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने मां बाप से, बहुत प्यार। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है, किन्हीं किन्हीं बहनों की मां नहीं होती है, और जब बेटी की विदाई होती है और उसका बाप बगल में खड़ा खड़ा रो रहा है, तो वो बहन अपने भाई को बुला के कहती है, भैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे तेरी संपत्ति में हिस्सा मत देना, पर भैया मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कभी पापा को दुख मत देना, पापा की आंख में आंसू मत आने देना, और भैया जिस दिन तुम्हें पापा बोझ लगने लगे मुझे फोन कर देना, मैं पापा को ले जाऊंगी, पर पापा को बुरा मत बोलना भैया। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि कई बेटियों के पापा नहीं होते हैं। इनमें मेरी कई बहनें बैठी होंगी जिनके पापा नहीं होंगे। जिस दिन शादी का दिन आता है, मां अपनी दुल्हन बिटिया के सिर पे हाथ रख के कहती, बेटा तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जो दिन हम अपनी मोड़ी को ब्याह कर हैं, हम पते हैं कि शादी क्या है, पैसा पानी घाई वहां है, पर बेटा आज तुम्हारे पापा नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है अब कि जैसा तुम्हारे पापा कहते थे हम वैसी शादी करें। बेटा आज तुम जा रही हो, चलो कम से कम पापा से आशीर्वाद ले लो,
और जब वो माँ और बेटी कमरे में जाते हैं जहां पापा की फोटो लगी है, और जब पत्नी उस फोटो की तरफ कहती है कि देखो आज तुम्हारी लाड़ो, आज तुम्हारी बिटिया दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है, अपने घर को जा रही है, इसको आशीर्वाद दे दो। मानो उस फोटो में भी आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बेटी बेटी होती है। एक बात समझना, हम अपने मामा के घर जाएं, अपनी बुआ के घर जाएं, अपनी मौसी के घर जाएं, 2-3 दिन से ज्यादा हम नहीं रुक पाते। हम तो जा रहे, हमें खराब लग रहा हो, हम तो घरे जा रहे, जबकि वे अपने आए, अपन उनको पहले से जानत है, वे अपन को जानत हैं, फिर भी अपन 2 दिन से ज्यादा वो के घरे नहीं रुक पाते। पर बिटिया वो घरे जा रही है जिनसे कब मिली नहीं है, वो घर के स्वभाव को पता नहीं है, फिर भी वह बिटिया डोला में बैठा था। वो बिटिया से कौन ने पूछी कि जा बताओ, देखो तुम जानत नहीं है, उते जा रही क्यों? बोले अपने पापा के लिए। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें गाली देवें, बिटिया कहते हम गाली खा लें। हो सकता है वो तुम्हें भूखा रखें, बिटिया कहते हम भूखे रह लें। हो सकता है वो तुम्हारी पिटाई लगाएं, हम मार खा लेंगे। तो किसी ने पूछा हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें जान से मार दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा इतना सब किसके लिए? और बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है मार खाऊंगी, गाली खाऊंगी, भूखी रहूंगी, मर जाऊंगी, मगर जिंदा लौट के कभी घर आई और जब समाज में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरे पापा को समाज में सिर झुकाना पड़े। पूरी जिंदगी की आहुति बेटी अपने पिता के सम्मान के लिए अपने पूरे जीवन का दांव खेल जाती है। बहुत प्यार करती है बेटी। कभी देखना जब बेटी का विवाह होता है तो वो उस घर को पराया नहीं मानती, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे पापा हैं। और जिस दिन बाप मरता है और जब बेटी अपने मायके आती है, तुम देखना सबसे पहले आकर वो चौखट पे सिर मारेगी, दरवाजे पे, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब ये घर मेरा नहीं रहा, अब ये घर भाई का और भाभी का हो गया। जब तक बाप है तब तक माय को है, और जो ना बाप नहीं है तो फिर माय को भी नहीं। बहुत प्यार करती है बेटी। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो, इस भाई की ये बात ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आज तुम पढ़ लिख भी नहीं हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत पढ़ रही हो। पूछ लियो आज मम्मी से। तुम्हारी मां तुम्हारे पापा से कहती है कि बिटिया सियानी हो गई, अब तुम कहूं जा ही नहीं रहे, तो पापा पता है क्या कहते तुम्हारी मम्मी से?